हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसपी सॉल्यूशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आप लोगों ने थंबनेल पे दिखा होगा, हमारा आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, आज इस वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। आयोनिक कंपाउंड होता है आयन, जिस कंपाउंड में आयन्स होते हैं। आयन्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैटयन्स और एनायन्स। कैटयन पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और एनोन नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। मतलब एक आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज आयन भी रहते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन भी रहते हैं। नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला वाला एग्जांपल है NaCl, MgCl2, Al2O3, Al2SO4 होल 3, K2SCO3, Fe2O3, CaNO3 का होल 2, AgNO2 एंड कैल्शियम Ca3N2। तो इसका हम अभी मतलब नाम पता करेंगे। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, Al2 का मतलब Al2 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड और कैल्शियम नाइट्राइड। तो यहाँ ध्यान रखना, नाइट्रेट और नाइट्राइड क्या होता है। तो नाइट्राइट और नाइट्राइड तीनों ही मतलब एनायन होते हैं। मतलब उनका मतलब तीनों ही किसके एनायन होते हैं, मतलब इन तीनों में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। मतलब नाइट्राइड में ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब नाइट्राइड एनायन में, ठीक है। तो मतलब नाइट्राइड का फार्मूला है NO2 माइनस और नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस और नाइट्राइड का होता है N3 माइनस। ये सब सबके सब एनायन है, ठीक है, आनायन है। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता चला कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड आनायन। द फॉर्मूला लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एटसेट्रा डज नॉट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल बट इट रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन कैटायन एंड आनायन, जिसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। मतलब फार्मूला यूनिट क्या है? फार्मूला यूनिट है कैटायन और आनायन का रेशियो मिला के क्या होता है, फार्मूला यूनिट कहते हैं हम। सोडियम क्लोराइड को हम एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वन फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? वन फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्योंकि मतलब ये कैटायन Na+ और NaCl- की रेशियो से बना है, तो इसको हम मतलब आयोनिक कंपाउंड को हम एक मॉलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे, आयोनिक कंपाउंड को हम पढ़ेंगे एक वन फार्मूला यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। हम बॉस करके लिख देते हैं 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। मतलब हमने अभी क्या पढ़ा है, एक फार्मूला यूनिट क्या होता है, एक NaCl होता है, एक फार्मूला यूनिट होता है एक Cl। मतलब एक मोल अगर फार्मूला यूनिट होगा तो कितना फार्मूला यूनिट होगा, एक मोल फार्मूला यूनिट होगा तो एक मोल मतलब कितना, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? एक फार्मूला यूनिट होता है, एक फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है एक सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट। तो एक मोल का क्या होगा, एक मोल का होगा 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट, जो हमारा फार्मूला दिया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें फार्मूला यूनिट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा और कैटायन्स और आनायन के नंबर ऑफ कैटायन और आनायन के बारे में हमें ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा कुछ एग्जाम्पल्स, जो कुछ 4 एग्जाम्पल्स हम करेंगे। 4 एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए कहूँगा अपने होमवर्क के लिए, और 3 एग्जाम्पल्स मैं
सॉल्व करूँगा फिर और 4 वाला एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए लिख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया गया है? एग्जाम्पल 1 में दिया गया है NaF सोडियम फ्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। हमें पता है क्योंकि ये 2 तरीके आयन के बना हुआ, दो टाइप की एनायन मतलब आयन से बना हुआ है। पहला कैटायन सोडियम Na+ और दूसरा एनायन F-, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaF। याद रखना 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaF। तो 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड होता है 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaF, जिसमें होता है 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaF। याद रखना 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट, और किसके साथ बराबर है? 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaF। और वो मतलब NaF का मास क्या है? NaF का मास होता है 23 + 19 = 42 ग्राम ऑफ NaF। मतलब 1 मोल ऑफ NaF का मास है कितना? 42 ग्राम ऑफ NaF। तो अभी 1 मोल ऑफ NaF में हम निकालेंगे क्या? का नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन। मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड में होता है, मतलब कितना सोडियम फ्लोराइड में सोडियम कितना है? 1 है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितने मतलब कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है। और फ्लोरीन का भी कोएफिशिएंट 1 है। मतलब 1 मोल सोडियम फ्लोराइड में 1 सोडियम होता है, 1 मोल सोडियम होता है, और 1 मोल क्या होता है? फ्लोराइड होता है। इसका मतलब 1 मोल सोडियम फ्लोराइड में 6.022 × 10⁻23 सोडियम आयन एंड 6.022 × 10⁻23 फ्लोराइड आयन। मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड में 6.022 मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयन होते हैं और एवोगाड्रो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? 1 ग्राम ऑफ फार्मूला यूनिट 1 ग्राम मोल ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। याद ठीक से समझे, 1 ग्राम मोल ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। और कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसकी आपकी समझ बेहतर होगी। तो एग्जांपल 2, 1 मोल सोडियम क्लोराइड। हमने अभी पढ़ा है सोडियम फ्लोराइड, अभी हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 1 मोल सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट होता है कि नहीं? और ओ किसके बराबर? मतलब 1 मोल सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 23 + 35 = 50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम NaCl में कितने कैटायन होते हैं और एनायन कितने होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में मतलब सोडियम के कोएफिशिएंट कितने हैं? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और क्लोराइड के कोएफिशिएंट कितने हैं? कुछ नहीं, मतलब और भी क्लोरीन की भी कोएफिशिएंट 1 है। मतलब 1 मोल NaCl में 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है, ठीक है। मतलब 1 मोल NaCl में 6.022 कितना एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयन है और एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अभी हम एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 3 में लिथियम कार्बोनेट है। लिथियम कार्बोनेट में याद रखना 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट में 2 लिथियम एटम है और 1 कार्बोनेट का आयन है। याद रखना ठीक से। लिथियम कार्बोनेट अगर हम कैटायन और आयन की बात करेंगे लिथियम कार्बोनेट में, तो लिथियम कार्बोनेट में Li+1 होगा और कार्बोनेट CO3-2 होगा। यहाँ देखना ठीक से, Li+1 होगा और CO3-2 होगा। मतलब Li यहाँ 2 है और कार्बोनेट यहाँ 1 है, क्योंकि कार्बोनेट के कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। लेकिन Li2 मतलब दो मतलब Li है, मतलब लिथियम है। तो हमें क्या पता चला? 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट में 6.022 × 10⁻23 ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ
लिथियम कार्बोनेट होता है। 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट क्या होता है? 1 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट होता है 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ लिथियम कार्बोनेट होता है, जो कि 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट भी होता है। 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट भी होता है। और इसका अगर हम निकालेंगे फार्मूला मास तो होगा 2 × 7 + 12 + 3 × 16, क्योंकि लिथियम 2 है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ 2 लिथियम इसलिए 2 × 7 लिखा गया है और 1 कार्बन है इसलिए कार्बन एक ही लिखा गया है और ऑक्सीजन 3 है, मतलब ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 × 16 लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला मास निकल के हमारे पास आता है 70 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट, जिसमें लिथियम, मैंने आपको बोला था लिथियम के कोएफिशिएंट कितने हैं? लिथियम के कोएफिशिएंट, यहाँ लिथियम आयन 1 है तो इसलिए इसका जो नंबर ऑफ लिथियम आयन Li+3 आयन होगा 6.022 × 10⁻23, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ लिथियम प्लस आयन एंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन। मतलब एवोगाड्रो नंबर मतलब क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन एंड 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ लिथियम आयन। तो चलिए, तो आपके लिए होम टास्क क्या है? तो आप निकालना 1 मोल ऑफ एमोनियम सल्फेट में कितने सल्फेट आयन होते हैं और एमोनियम आयन होते हैं। दूसरा, 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड में कितना फेरिक आयन होता है और कार्बन और ऑक्साइड आयन होता है। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो कि हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायन और नंबर ऑफ आयन्स हम कैसे निकालते हैं एक आयनिक कंपाउंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है और जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी नाइट्रेट आयन्स आर देयर इन 225.6 ग्राम ऑफ कॉपर, यहाँ कॉपर 3 नाइट्रेट, मतलब 225.6 ग्राम ऑफ कॉपर 3 नाइट्रेट में कितने कार्बोनेट आयन होते हैं, हमें ये निकालने के लिए कहा गया है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, कॉपर का 64 और ऑक्सीजन का 16 ग्राम हमें गिवन है उनका एटॉमिक मास। तो हमें पता है कॉपर 3 नाइट्रेट क्या होता है? कॉपर 3 नाइट्रेट होता है क्यूप्रिक नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है CuNO3 का होल 2, NO3 का होल 2, नॉट CuNO3 का होल 2, सिर्फ CuNO3 का होल 2 कॉपर क्यूप्रिक नाइट्रेट होता है, जो कि 2 तरह के आयन से बना होता है, कैटायन Cu2+ कैटायन और NO3- एनायन, मतलब कार्बन नाइट्रेट आयन। और यहाँ में पूछा गया है मतलब कितने नाइट्रेट आयन है क्यूप्रिक नाइट्रेट में। नाइट्रेट आयन मतलब NO3-। तो हमें गिवन क्या है? गिवन मतलब कि क्यूप्रिक नाइट्रेट का मास हमें गिवन है 225.6 ग्राम, दैट इक्वल हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं, मतलब 225.6 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में कितने मोल ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट हैं। और जो हमारा फार्मूला है मास गिवन बाय मोलर मास गिवन हमें 225.6 दिया गया है और मोलर मास हम निकाले हैं जो होगा 188 ग्राम, मतलब 225.6 डिवाइड बाय 188 ग्राम, जो हमें निकल के आता है 1.2 मोल्स, मतलब 225.6 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में 1.2 मोल्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट है, मतलब जो उनका वैल्यू है वो इक्वल, मतलब 1.2 मोल्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट इक्वल टू 225.6 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट। अभी हम निकालेंगे क्या? और अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन। हमें पता है 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट में क्यूप्रिक नाइट्रेट में 1 मोल ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में कितने नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन है, मतलब यहाँ नाइट्रेट कितने हैं, मतलब नाइट्रेट 2 हैं, इसलिए 2 × 6.022 × 10⁻23 नाइट्रेट आयन्स 1 मोल में
इतने आ गए हमारे नाइट्रेट आयन कितने आ गए 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23। अभी हम निकालेंगे कितने मोल ऑफ 1.2 मोल ऑफ जो हम निकाले हैं 1.2 मोल्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में 2 इंटू 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन दैट इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा 1.44528 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द नंबर ऑफ कॉपर आयन प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट दिया गया है, लेकिन किस में वॉल्यूम में दिया गया है और हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है नंबर ऑफ कॉपर आयन कितने हैं कितने वॉल्यूम में 11.2 है 11.2 लीटर में। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके क्यूप्रिक नाइट्रेट का। तो उसका फार्मूला क्या है क्यूप्रिक नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन बाय मोलार वॉल्यूम है कि नहीं वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 11.2 लीटर दैट इक्वल मोलार वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है क्योंकि एक आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। मतलब STP में एक आइडियल गैस कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर जो हमेशा मतलब सेम होगा। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आएगा 0.5 मोल्स। मतलब 0.5 मोल्स कॉपर क्यूप्रिक नाइट्रेट में 0.5 मोल्स क्यूप्रिक नाइट्रेट का वॉल्यूम है कितना 11.2 लीटर। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में कितने कॉपर से कितने कॉपर आयन है। कॉपर यहाँ 1 मोल है मतलब इसका कॉपर का कोएफिशिएंट 1 है मतलब कॉपर 1 ही है, इसलिए 1 मोल ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ कॉपर आयन रहेंगे। तो हमें मोल कितना मिला है 0.5 मोल्स मिला है। मतलब 0.5 मोल्स ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में कितने नंबर ऑफ कॉपर आयन रहेंगे तो वो होगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कॉपर आयन दैट इक्वल टू वो होगा 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कॉपर आयन। मतलब हमें पता चल गया कि 11.2 लीटर ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट में 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कॉपर आयन रहते हैं। इसके साथ एक और सवाल दिया गया हमें फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड। याद रखना अगर आप मतलब इस आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयन्स निकालना एक बार सीख लेंगे तो आपकी सवाल में हर टाइप के सवाल में जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और मतलब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आयनिक कंपाउंड का। अगर आप ये वीडियो आप मतलब एंड तक देख लेते हैं ना तो आपकी इस चैप्टर की हर सवाल आसानी से सॉल्व हो सकती है। मतलब क्योंकि ये बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन मतलब एक ही टाइप के रहते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा तो वॉल्यूम पूछा होगा, नंबर ऑफ आयन्स मांगा होगा और मास दिया होगा और नंबर ऑफ आयन्स मांगा होगा, या फिर मतलब वॉल्यूम दिया गया, मास दिया गया है और उस आयन का मास मांगा होगा या फिर वॉल्यूम मांगा होगा। बस इसी टाइप के सवाल ही आपके क्वेश्चन में दिखने के लिए मिलेगा और बाहर के कुछ सवाल ही नहीं आएंगे। तो मतलब ये ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, मतलब मतलब बीच वाला का है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं है वो, मतलब बहुत लो भी नहीं है, मतलब बीच का है ये वाला टॉपिक। क्योंकि मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ना एक टाइप के रहते हैं, इधर उधर का कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया था। हमें पूछा था ऑक्साइड आयन कहाँ 40 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड में। हमें पता है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3 और Fe2O3 में काटन है Fe3+ और एनायन है और O2-। एक मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड में सिर्फ एक ही Fe है और एक ही ऑक्सीजन है, मतलब FeO है। तो इसलिए ये सवाल
सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं फेरिक ऑक्साइड में ना कितने मोल ऑफ 40 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड में कितने मोल हैं हम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है मास गिवन बाय मोलर मास इज इक्वल टू 40 बाय मोलर मास आ गया हमारा 160 दैट इक्वल टू 0.25 मोल्स। मतलब 40 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड में 0.25 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड है, मतलब 0.25 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड का मास क्या है 40 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में कितने ऑक्साइड आयन रहते हैं। 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में याद रखना 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में 3 इंटू एक मिनट सॉरी हमें यहाँ फेरिक आयन का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। तो 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड में 2 इंटू 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ फेरिक आयन्स हैं, क्योंकि फेरिक यहाँ 2 है। मैंने पहले गलत गलत कह दिया था क्योंकि मुँह से निकल गया था, और हम इंसान हैं, भूल तो सभी से होता है, तो इसलिए तो सॉरी। तो फिर सॉरी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में 2 फेरिक आयन है, 2 फेरिक आयन है, और 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में 3 मोल ऑक्साइड आयन है। 1 मोल फेरिक ऑक्साइड में 3 ऑक्साइड आयन है और 2 फेरिक आयन है। तो हमें मांगा क्या है, हमें मांगा है फेरिक आयन निकालना है हमें। तो 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड में 2 × 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ फेरिक आयन है। मतलब हमें मोल कितना मोल पता है, हमें 2.5 मोल्स फेरिक ऑक्साइड में होगा। 2.5 × 2 × 6.022 × 10⁻23 तो होगा हमारा 3.011 × 10⁻24 3.011 × 10⁻24 फेरिक आयन। तो हम सभी सवाल में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ कैटॉन्स और नंबर ऑफ एनॉन्स। सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के ही होंगे। पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, जो भी हमें गिवन है। वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर मास दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ मास का फॉर्मूला पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। फिर नंबर ऑफ मोल अगर हमें पहले मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो नंबर ऑफ कैटॉन भी मिल सकते हैं कि नहीं, आसानी से मिल सकते हैं यार। तो चलिए, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो मैं कुछ फिर भी और 2 सवाल कर देते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है टाइप करने में। तो अगर नहीं करेंगे तो मेरा सारा का सारा मेहनत बेकार जाएगा। तो इसलिए चलिए कर देते हैं और 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है। यहाँ के कुछ सवाल आईआईटी में भी आए थे, और कुछ सवाल जेईई में भी आए थे, कुछ सवाल बोर्ड की एग्ज़ाम है। बात बहुत हो गई और बाहर बहुत नॉइज़ है, तो इसलिए साउंड के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि अच्छा माइक नहीं है, हेडफोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए बहुत शोर शराबा है। तो अगर हमारा कंटेंट सही है ना, तो शोर शराबा मतलब अगर मुझे रास्ते में बिठा दिया गया हो और मुझे पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, अगर मेरा कंटेंट सही है, अगर मैं ठीक से आपको समझा पा रहा हूँ, तो जितना भी शोर शराबा हो ना, कहीं आपको समझने में कोई नहीं रोक सकता है और मुझे समझाने में भी कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर चुके हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इन for 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट और 71.68 लीटर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट।
2 सवाल को एक सवाल करके दिया गया है। कितना दिया गया है? पहला जो है हमें मांगा है कैल्शियम आयन हमें पता करना है। कहाँ से? कैल्शियम आयन हमें पता करना है 442.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट से। और दूसरा क्या पता करना है? 71.68 लीटर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट से हमें कैल्शियम आयन का कितने नंबर ऑफ कैल्शियम आयन है वो पता करना है। मतलब पहला दिया गया है मास से हमें निकालना है नंबर ऑफ आयन्स। दूसरा दिया गया है वॉल्यूम से नंबर ऑफ आयन्स कैसे निकालते हैं। जो हम 2, 3, 4, 5 बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स किए हैं और 2-3 सवाल किए हैं। तो उसी टाइप के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा? 2.7 मोल होगा। 2.7 मोल आ जाएगा। और 1 मोल में कितना है 1 मोल कैल्शियम? हाँ, ये बात तो बड़ी अच्छी है। और आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हमें कंपाउंड दिया गया है, जो मतलब आयोनिक कंपाउंड दिया गया है, उसमें कितने मतलब कैटायन है, कितने आयन है, मतलब कितने हैं। यहाँ ध्यान रखना, कैल्शियम नाइट्रेट में 1 कैल्शियम है और नाइट्रेट 2 है, क्योंकि नाइट्रेट का कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो। और नाइट्रेट का कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है और कैल्शियम का कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में गलत बोल दिया था। फेरिक ऑक्साइड में 2 फेरिक है और 3 ऑक्साइड है। अरे 2 फेरिक है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्साइड नहीं, 2 फेरिक आयन है और 3 ऑक्साइड आयन है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये था। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में था कॉपर नाइट्रेट। कॉपर 1 था और नाइट्रेट 2 था। कॉपर 1 था, नाइट्रेट 2 था। हमें निकालने के लिए कहा था कॉपर निकालने के लिए कहा था। इसीलिए हम 6.022 मतलब एवोगाड्रो नंबर यूज किए हैं। अगर हमें नंबर ऑफ नाइट्रेट्स आयन निकालने के लिए कहता तो हम 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर्स करके उसका वैल्यू निकालते हैं। फिर वो जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सवाल करते हुए हमें मास से मोल कितना आ गया? मास से हमें मोल आ गया 2.7 मोल्स। तो 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में कितने नंबर ऑफ कैल्शियम आयन है? मतलब कितने मोल नहीं, हाँ कितने मोल है, मतलब 1 मोल में कितना? 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? 1 मोल है। 1 मोल है कि नहीं? हाँ 1 मोल है भाई। तो 2.7 मोल्स में कितने मोल होंगे, कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, कितने मतलब कैल्शियम होंगे? 2.7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम आयन होंगे भाई। तो हमें कैलकुलेशन आप खुद करना। और क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा नहीं होगा भाई, तो कैलकुलेशन आप खुद के ही करना, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें आंसर निकल कर आ गया कितना? 1.6254 इंटू 10⁻24 कैल्शियम आयन्स। मतलब फॉर 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में 1.6254 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हम वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। बाहर सीटी बज रही है, प्रेशर कुकर में कुछ बसा हुआ, कुछ मतलब तैयार कर रहे हैं। तो छेड़िए और होता है, छेड़िए लड़की को छेड़ते हैं, सॉरी तो छोड़िए, कहाँ हम पहुँचे थे? हाँ, वॉल्यूम से हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो हमें मोल निकल के आ गया कितना? 0.438 मोल्स। 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 कैल्शियम आयन है और 4.38 मोल्स है। यहाँ गलत लिखा हुआ है,
प्रूफ यहाँ होगा 0.438 होगा। और कैलकुलेशन में आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन में आंसर किया हैगा, देख लेना। और हाँ, मैं इंसान हूँ तो गलती तो होगी, और माफ़ कर देने वालों को क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बड़ा इंसान कहते हैं। तो आप प्लीज़ माफ़ कर देना। टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही मिस्टेक हुआ है, तो क्या करें, हो जाता है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं फिर बोलूँगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिर्फ 13 ही सब्सक्राइबर हुआ है यार, सब्सक्राइब बढ़ा दो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो आपके लिए